स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। शीर्षक समाधि के भी पार। हर जगह जीवन विकल है। त्रिषित मरुस्थल की कहानी हो चुकी जग में पुरानी, किंतु वारिधि के हृदय की प्यास उतनी ही अटल है। हर जगह जीवन विकल है। ओशो कहते हैं, मनुष्य के भीतर झांको तो बस प्यास ही प्यास, अतृप्ति ही अतृप्ति मिलेगी। ऊपर से तो हमने हंसी और मुस्कुराहट के फूल सजा लिए हैं, लेकिन भीतर आंसुओं का सागर है। हम दूसरों को धोखा देते देते खुद को ही धोखा दे बैठते हैं, और इस धोखे के कारण हम कभी अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। लेकिन जिस दिन तुम ये जान लेते हो कि बाहर कुछ भी नहीं, जिस दिन तुम उस अंधेरी घाटी से गुजरने की हिम्मत जुटा लेते हो, उसी दिन एक महाक्रांति घटित होती है। आज के सूत्र उसी महाक्रांति के हैं जो जनक के जीवन में घटित हुई। ये उस अवस्था का वर्णन है जो समाधि के भी पार है। भाग 1, कर्ता का विसर्जन। जनक अपनी यात्रा का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, काय कृत्य सह पूर्वम, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहने वाला हुआ। पहले मैंने ये जाना कि ये शरीर अपने आप चल रहा है, मैं इसे नहीं चला रहा। नींद में भी तो ये चलता है, खून बहता है, हृदय धड़कता है, इसे मेरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। फिर ततो वाग्विस्तरा सहा, फिर मैं वाणी के विस्तार का, शब्दों के जाल का न सहने वाला हुआ। मैंने जाना कि ये शब्द, ये विचार भी मेरे नहीं, ये भी प्रकृति का खेल है। और अंत में अद्य चिंता सहा, और आज मैं विचार का भी न सहने वाला हुआ। मैंने जान लिया कि ये चिंता, ये सोचना, विचारना भी मेरा नहीं है। तस्मादेव मेवाह मास्थिता, और बस ये जानते ही मैं अपने में स्थित हो गया। कर्ता का भाव गिरा और स्वयं में स्थिति हो गई। शरीर, वाणी और मन जब इन तीनों से तादाद में टूट जाता है तो जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। भाग 2, समाधि के पार। ये यात्रा और भी गहरी है। जनक कहते हैं, लोग अध्यात्म के नाम पर भी कर्ता बन जाते हैं। कोई ध्यान करता है, कोई समाधि साधता है, लेकिन ये भी तो एक कर्म है। जनक कहते हैं, समाधि सद विक्षिप्तो व्यवहार समाधि। जब चित्त विक्षिप्त होता है, अशांत होता है, तब समाधि का व्यवहार होता है। समाधि एक औषधि है। जब बीमारी होती है तब औषधि की जरूरत होती है, लेकिन आत्मा तो कभी बीमार हुई ही नहीं, वो तो सदा से शुद्ध है, बुद्ध है। जनक कहते हैं, इस नियम को देखकर मैं समाधि रहित स्थित हो गया हूँ। ये परम दशा है जहाँ ध्यान करने की भी आवश्यकता न रही, क्योंकि ध्यान भी तुम करते हो, और जहाँ तक करना है वहाँ तक संसार है। करने के पार जो होना है वही मोक्ष है। भाग 3, चुनाव से मुक्ति। तो फिर उपाय क्या है? जनक कहते हैं, हे उपादेय विरहात, जब छोड़ने और पकड़ने का भाव ही चला गया, जब ये बुद्धि ही चली गई कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या पुण्य है और क्या पाप, तब हर्ष और विषाद दोनों का अभाव हो गया। हमारा सारा दुख चुनाव में है। ये मिल जाए, वो न मिले, ये ठीक, वो गलत। इस द्वंद्व में ही मन उलझा रहता है और भटकता है। ज्ञानी वो है जिसने चुनाव करना ही छोड़ दिया, जिसने कहा जो है शुभ है, जो हो रहा है परमात्मा की लीला है। मैं कौन हूँ बीच में निर्णय लेने वाला? जिस क्षण तुम चुनाव रहित हो जाते हो, उसी क्षण तुम साक्षी हो जाते हो, और उस साक्षी भाव में एक अपूर्व शांति और सुख का जन्म होता है। भाग 4, स्वभाव में स्थिति। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम्हारी सारी कामना, सारी स्पृहा गल जाती है, तब कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान, तब तो सब खेल हो जाता है। जनक कहते हैं, अब तो जो कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। भूख लगती है, भोजन कर लेता हूँ, नींद आती है, सो जाता हूँ, लेकिन कर्ता होने का भाव नहीं रहा। अब सब सहज है, स्वाभाविक है। ओशो कहते हैं, यही अवस्था आलस्य की पराकाष्ठा है। आलसी शिरोमणि, जो पलक झपकाने के श्रम से भी कहता है, कौन करे, जो परमात्मा पर इतना छोड़ देता है कि अपनी तरफ से कुछ करने का भाव ही नहीं उठता। निष्कर्ष, तुम वही हो। अंत में अष्टावक्र कहते हैं, एकस्मिन् व्यय शांते चिदाकाशिल मले त्वयि, कुतो जन्म, कुतः कर्म, कुतोरहंकार एव चा। हे प्रिय, तू तो एक अविनाशी, शांत और निर्मल चैतन्य आकाश की भांति है। तुझ में कहाँ जन्म, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार। तुम वही हो। तुम कभी बंधे ही नहीं थे तो मोक्ष कैसा? तुम कभी अज्ञानी थे ही नहीं तो ज्ञान की आकांक्षा कैसी? ये सिर्फ एक भ्रांति थी, एक सपना था जो टूट गया। इस परम सत्य को जानकर तुम कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचरो। सारे संकल्प विकल्प छोड़कर अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओ।